हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा कंसेप्ट है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे देश में हर साल लगभग लाखों की संख्या में रोड एक्सीडेंट होते हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, परंतु फिर भी लोग अपने गाड़ियों का, वाहनों का इंश्योरेंस को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस से होने वाले प्रॉफिट और सेविंग से अनजान हैं। उसी से जुड़ा हमारा आज का जो कंसेप्ट है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसके बारे में लोगों में काफ़ी कम जागरूकता है, जबकि इंडिया में सड़कों पर चलने वाले सभी गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। तो आइए आज देखते हैं इस वीडियो में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। यह वह इंश्योरेंस होता है जिसमें कि जो पॉलिसी का बेनिफिशियरी है और पॉलिसी में शामिल दोनों पार्टियां, यानी कि कार ओनर यानी व्हीकल ओनर और इंश्योरेंस कंपनी के बदले कोई तीसरा पक्ष होता है, यानी कोई थर्ड पार्टी होती है। यदि आपके गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है और किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचती है या उसकी डेथ हो जाती है या उसकी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, तो उस केस में जो मुआवजा यानी कंपनसेशन का जो फाइनेंशियल बर्डन होगा वो इंश्योरेंस कंपनी उठाती है, ना कि पॉलिसी होल्डर। यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके वाहनों से, गाड़ियों से दूसरे लोगों को और उनकी संपत्ति को हुए नुकसान को कवर करता है। अब हम देखते हैं कि कोई अगर वाहन, गाड़ी इस्तेमाल के लिए लेने या देने से पहले क्या क्या बातें जरूरी जाननी चाहिए। तो अगर किसी बिना इंश्योरेंस वाले वाहन से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उस वाहन को चलाने वाले व्यक्ति और उस वाहन के मालिक दोनों को ही पीड़ित व्यक्ति को कोर्ट में जुर्माना या मुआवजा देना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर आपने अपना बिना इंश्योरेंस का वाहन किसी को चलाने के लिए दे दिया और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो याद रखें, मालिक होने के नाते आपको भी एमएसीटी कोर्ट में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे का हिस्सा जरूर देना पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने किसी गाड़ी अगर चलाने के लिए ली है और उसका इंश्योरेंस नहीं है और आपसे अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको भी कोर्ट में जो एग्रीड पार्टी है उसको मुआवजा देना पड़ेगा। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप भी किसी बिना अनइंश्योर्ड गाड़ी को अगर चलाना चाहें, तो उससे पहले जरूर सतर्क रहिएगा, ताकि ऐसा कोई मिस इंसिडेंट या आपसे ना हो जाए। अब हम देखते हैं कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने पर इंश्योरेंस पॉलिसी का ट्रांसफ़र होना जरूरी है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है, तो जब तक आरसी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती तब तक लोग इंश्योरेंस पॉलिसी को भी अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ये बात सबसे पहले नोट कर लें कि इस दौरान अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी से थर्ड पार्टी कवर तो बरकरार रहता है, परंतु आप अपने वाहन के डैमेज के लिए कोई क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मांग सकते, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम ट्रांसफ़र हुई ही नहीं है। और पुराना मालिक इसलिए क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वह अब वाहन का मालिक नहीं है। तो कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले, वाहन से परचेज करने से पहले आरसी ट्रांसफ़र कराने की फाइल लगने के साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी को अपने नाम ट्रांसफ़र करने का प्रक्रिया यानी प्रोसेस भी स्टार्ट कर दें। दूसरा, ये ध्यान देना जरूरी है कि सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदते समय हर बार ये जरूरी नहीं है कि आप नई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। पुरानी वैलिड पॉलिसी को अपने नाम से ट्रांसफ़र कराने से आप उस पुरानी पॉलिसी का लाभ भी उठा सकते हैं, जब तक वह वैलिड है, और नई पॉलिसी के खर्च से भी बच सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी का ट्रांसफ़र कराने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि अक्सर होता है कि सोचते हैं कि जब ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके बाद, ये करंट पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद न्यू पॉलिसी पे आप अपना कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे भी आपका नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा और सेम बेनिफिट जो भी होंगे, क्लेम्स, और वो आपको उस टाइम मिलेंगे। अब इस पॉइंट्स में मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि ऐसा मतलब बिल्कुल माइंड में ना रखें कि इंश्योरेंस बस चालान से बचने के लिए है और उसको करवाना जरूरी नहीं है। ठीक है, सही इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी दुर्घटना या एक्सीडेंट होने पर, आपका जो भी व्हीकल है या चोरी हो जाने पर, न केवल आपको फाइनेंशियल से बचाता है, फाइनेंशियल लॉस से बचाता है, बल्कि दुर्घटना में जो भी पीड़ित व्यक्ति है, एग्रीड पार्टी को दिए जाने वाले मुआवजे से भी आपको कवर करता है। अगर आप कभी भी किसी काम के लिए किसी और का वाहन या व्हीकल लेकर जा रहे हैं, तो आप अवश्य ये चेक कर लें कि उसका इंश्योरेंस है या नहीं, क्योंकि
किसी भी अगर अनचाही दुर्घटना के होने पर आपको भी कोर्ट में भारी भरकम मुआवजा देना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जब भी आप अपना कोई वाहन बेचें तो हमेशा पक्के कागजों के साथ ही बेचें। अगर आपने अपना कोई भी व्हीकल बिना किसी लिखित कागज के किसी को बेचा है और उस गाड़ी का यानी कि बिना इंश्योरेंस होने पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो याद रखें कि एमएसटी कोर्ट में आपको भी मुआवजा भरना पड़ सकता है, क्योंकि कागजों के हिसाब से तो आप ही मालिक हैं। और ऐसे मामलों में हमने कई बार देखा है कोर्ट में कि जो नया मालिक है वो मुआवजे से बचने के लिए कोर्ट में अपनी बात से मुकर जाता है कि उसने दुर्घटना वाला वाहन कभी खरीदा ही नहीं था। तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी आप भी अगर किसी अनइंश्योर्ड व्हीकल को चलाते हैं तो वो आपने रिस्क पे चला रहे हैं। अगर कोई दूसरा ही अगर एक्सीडेंट कर गया तो भी आपको अननेसेसरी लॉस झेलना पड़ सकता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस में, क्योंकि जनरली लोग इस चीज़ से अनअवेयर होते हैं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्या होना चाहिए। तो इसीलिए जनरली क्या है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो इंक्लूड होता ही है, आपको इसी तरह मेन इंश्योरेंस हमेशा लेना चाहिए। तो इसी तरह मिलते हैं आपको जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।